मास्क में दे दूंगी। जा ही नहीं रहा लेने तेरे को, जा लेके ही नहीं जाऊंगा, लेके ही नहीं जाऊंगा तेरे को घर, जा लेके आ फिर। काव्या छत पे ही है, चलिए। तो हो गया है शाम का टाइम और पूजा का टाइम हो गया है, तो मम्मी पूजा करने लगे हैं यहाँ पर। डेली उनको पूजा करनी है, नियम से वो पूजा करते हैं शाम को, तो पूजा करनी है सुबह और शाम। तो पूजा हो रही है, देखो आप। ए गिर जाएगी लड़को गाड़ी। पहन ही नहीं रहे, वो पजामे भी लाई हूँ। मम्मी इनको बोल रही है कि कच्चे में क्यों जा रहे हैं निक्कर पहन के, तो लेके जा रहा है दादी की। ऐसा ही बोतल खरीदवाइयो, याद रखना ही बात। ये तो दे सुन, 2 किलो नमकीन कर दे, पूरी महीना चलेगा। मम्मी कह रहे हैं कि निक्कर पहन के कौन जाता है, तो हम बोल रहे हैं मम्मी निक्कर पहन के तो आजकल पता नहीं लोग कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं। तो कंफर्टेबल है, ठीक है, बाइक पे घर ही जाना है, कोई है किसी को दिखाना नहीं है। और निक्कर पहना है ना, मतलब कि ऐसा तो नहीं कुछ नहीं पहना हूँ, तो निक्कर पहन के तो आजकल कहीं भी चले जाते हैं कोई भी। तो मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मम्मी कहने की तू तो बोल, तुझे मना करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्यों मना करूँ, मुझे तो ठीक लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, बस फील कंफर्टेबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं मम्मी को, और मम्मी बाय कर रहे हैं। जब भी हम निकलते हैं तो उनकी दादी हो जाती है बहुत उदास, क्योंकि बच्चे जा रहे होते हैं, और इसीलिए अब वो देखो उसका फेस चेंज हो गया, उदास उदास सी लगने लगी है। बच्चों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चों को ये पिकनिक मनाने आए थे और अब अपने घर जा रहे हैं, तो अपने घर जाना है बच्चों को, तो यही है, जा रहे हैं अब यहाँ से। मम्मी बात कर रहे हैं और बच्चों को कर रहे हैं बाय। तो निकल गए हम लोग यहाँ से, और अब बाइक पे ही हमें जाना है। काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा, तो इतना नहीं है लंबा, मतलब बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए लंबा हो गया। हमारे लिए लंबा क्यों हो गया, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ब्लॉग बाइक रोकनी पड़ी याद आएगा। बहुत ग्रीनरी, हरा हरा हरियाली नज़र आती है। अरे हैंडबैग इसके अंदर है। तो मास्क इन्होंने नहीं लगाया था, तो मास्क लगाने लगे हैं। मैंने तो लगाया नहीं, मेरे पास दुपट्टा है, थोड़ा सा रश वाला एरिया आएगा तो मैं कवर कर लूँगी फेस। और बच्चों का भी मैंने मास्क निकाल के दे दिया है, निक्कू ने भी मास्क लगा लिया है। बच्चों के लिए रिस्क है, रिस्क तो हमारे लिए भी है, लेकिन फिर मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने सफोकेशन सा हो जाता है मुझे मास्क लगाने के बाद। तो मैंने कहा अभी ये खुला खराब कर, ग्रीनरी वाला खुला खुला सा एरिया है, तो यहाँ पर मैं मास्क नहीं लगा रही हूँ। मैंने हाथ में ले लिया है मास्क अपना, और मेरे पास दुपट्टा भी है कवर करने के लिए, और मास्क मैं कम ही लगाती हूँ। आपको पता है मैं दुपट्टे से ही कवर करती हूँ, डबल ट्रिपल लेयर बनाकर। और अभी जब थोड़ा सा रश वाला एरिया आएगा जहाँ पर भीड़ भाड़ लगेगी तो मैं लगा लूँगी इसको। और देखो काव्या ने भी मास्क लगा लिया है। काव्या हमेशा आगे बैठती है, कभी निक्कू को नहीं बैठने देती आगे। उसकी सीट उसकी बुक है, मतलब उसको प्रॉपर उसको वहीं बैठना है, उसको पीछे नहीं बैठना होता बिल्कुल भी। उसको पीछे अच्छा नहीं लगता। अगर उसको कभी नींद भी आ रही है और थोड़ा सा हम उसको पीछे बिठा देते हैं, फटाफट वो रोने लग जाती है, कभी बैठती नहीं है पीछे। और देखो कितनी हरियाली वाला रास्ता। और अभी आगे चलेंगे ना आप इस व्लॉग में, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सुंदर सा एरिया, जो दिल्ली में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई वहाँ पर है उस एरिया में, और क्लीनिंग के साथ साथ वहाँ पर भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं है, तो बहुत अच्छा सा लगता है देखने में। और ये देखो हम निकल पड़े हैं। यहाँ पर फार्म हाउस बने हुए हैं ज़्यादातर, इसलिए देखो इतनी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही होगी, फार्म हाउसेस बने हुए हैं इस वजह से। और कई सारे पेड़, यहाँ पर फ्रूट्स के भी पेड़ देखने को मिलते हैं, जामुन के, मैंगो ट्री, और बड़े बड़े जो लंबे वाले पेड़ होते हैं ना, ये वाले देखो जो दिख रहे हैं मेरे पीछे ऊपर, तो ये वाले पेड़ भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे इस रास्ते में। हमें इस रास्ते, पूरे रास्ते हमें ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और ये ग्रीनरी हम मिस करते हैं जब हम रहते हैं जहाँ जिस जगह पर, वहाँ पर इतनी ग्रीनरी नहीं है, लोकेलिटी है, घर बने हुए हैं 4 फ्लोर्स 5 फ्लोर्स,
तो वहाँ पर तो भीड़ भाड़ भी रहती है, कभी इतनी हरियाली पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं जो कि जिस तरह के यहाँ पर हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं हम इस रास्ते को, लॉन्ग ड्राइव को एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन की वजह से कहीं घूमने भी नहीं गए थे, और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फरवरी में गए थे। और फरवरी में हमने निक्कू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद से हम अब बाहर निकले हैं। फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स हम लोग बाहर आए हैं। इतना टाइम हो गया हमें बाहर निकले हुए। देखो आपको फार्म हाउसेस वगैरह दिख रहे होंगे, आ गई वो खूबसूरत सी जगह। और देखो गार्डनिंग भी हो रखी है साइड्स में, यहाँ पर बंगलोज़ वगैरह बने हुए। ये छतरपुर का एरिया है और छतरपुर के यहाँ पर पूरा DLF वाला एरिया आता है। यहाँ पर फार्म हाउसेस आते हैं छतरपुर के, बहुत फेमस है दिल्ली में ये, और बहुत पॉश एरिया है, बहुत हाई फाई लोकेलिटी है ये। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, VIP टाइप के। तो आप देख सकते हैं किस तरह के फार्म हाउसेस हैं और किस तरह का रास्ता है। एकदम क्लीन है यहाँ पर, नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखाई देता है। और देख लो आप कितने हरे भरे पेड़ हैं। और आज जिस रास्ते से हमें निकलना था ना, एक्चुअली उस रास्ते से नहीं आ पाए क्योंकि जब हमने उस रास्ते पर गाड़ी ले गए तो उधर किसी गाड़ी में आगे जाकर आग लगी हुई थी, तो हमें टर्न करना पड़ा वहाँ से। फिर हमें दूसरे रूट से हम निकल कर आ रहे हैं। ये दूसरा रूट है, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से निकले हैं। कभी हम इधर से नहीं निकलते, हम दूसरी तरफ से निकलते हैं, सैनिक फार्म की तरफ से। वो भी अच्छा है बट इतना नहीं है जितना ये है। मैं कर रही वॉइस ओवर, बाहर कोई पता नहीं कोई चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज झगड़ा कर रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी गाइस। अब शायद हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है मैं गलत रूट पर आ गया हूँ, किसी से पूछना। मैंने कहा किसी से पूछ लो। हमेशा जब भी मैं कहीं जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे रास्ता ठीक नहीं है, तो देखो यहाँ पर हमने किसी पर्सन से पूछा कि कहाँ जाना, उन्होंने बताया कि आप गलत आ गए हो, आपको दूसरी तरफ में जाना है। और हमेशा मैं जब भी कहीं जाती हूँ और कभी हम रास्ता भूल जाते हैं तो मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी से पूछने में कि मुझे सही रास्ता कौन सा है। क्योंकि आप अगर आप गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उससे बेटर है आप किसी से पूछ लो, कोई गाइड कर लेगा। एक पर्सन से पूछा, नहीं समझ में आया, गलत रास्ता आप पहुंच गए हो, तो दूसरे पर्सन से पूछ लो कि करेक्ट कौन से, किस रोड से हमें निकलना है, किस रोड से हमें सही जगह पर हम पहुंच सकते हैं। और ये है, मैं जब भी ये कहीं जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ता नहीं पता चले और हमें नहीं पता चलना हमें किधर जाना है, ये पूछते नहीं है, बस चलते जाना है, पूछना नहीं होता है इनको। तो क्या होता है, इससे फिर हम और ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं गलत जगह पर, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरा ये है कि हम लोग अगर हल्का सा भी मुझे लग रहा है कि गलत है, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो फटाफट किसी से पूछ लिया, बल्कि एक नहीं 2-3 पर्सन से पूछ लिया तो बिल्कुल सही करेक्ट आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पर जाना है। तो यही है, तो मैंने अभी इनसे बोला कि पूछ लो, फिर हमने 2-4 लोगों से पूछा यहाँ पर। वैसे तो बहुत ही कम, देखो आप पूरे रोड पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली से लग रहा है आपको। और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, तो ये लेडीज़ वगैरह कहीं जा रहे थे, तब हमने इनसे पूछा। आगे नहीं है ना कोई रास्ता छतरपुर जाने का? उसने बोला था ना आगे से लेफ्ट लेना। बाहर मेन रोड पे निकल जाएंगे यहाँ से? नहीं इधर सीधे जाओ, पीछे की तरफ। हाँ त्रिवेणी तरफ जाना ना, छतरपुर। तो हम क्या अंदर घूमने के लिए आए थे यहाँ पे? हैं? हम तफरी मार के वापस आए यहाँ पे? बताओ। और मैं इनसे कह रही हूँ कि यहाँ पर हम क्या घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर जो पूरा रास्ता हमने पार कर लिया था, पूरा क्रॉस कर लिया था, उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग गलत रास्ते पर, गलत वे जा रहे हैं, रॉन्ग वे पर हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी से पूछ लो पहले। अगर हम किसी से पूछ लेते पहले ही, अगर हम नहीं ये पूछ लेते किसी से पहले ही, तो हम लोग सही रास्ते पर पहुँचते। अब जो आधे घंटे में हम घर पहुँच जाते हैं, अब उसमें लग गया हमें 1.5 घंटा पहुँचने में, क्योंकि हम तो यहीं पर घूम रहे थे और घूमने में अच्छा भी लग रहा था हमें। इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं। हम निक्कू को आ गई नींद। हमेशा बाइक पर जाने का नुकसान ये होता है कि बच्चे सो जाते हैं, बच्चे कहीं से घूम कर आ रहे होते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, तो सो जाते हैं। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि बाइक पर उनको कैसे बिठाया जाए। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो बाइक पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े होंगे तो बाइक पर हमारा काम नहीं चलेगा, हमें गाड़ी लेनी पड़ेगी। और
ये है 4 व्हीलर हमारे पास होना चाहिए जो बच्चे साथ में और हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो देखो यही प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग भी, आप में से कोई भी अगर बाइक पर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आपके साथ भी यही होता होगा। बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको हमेशा नींद आ जाती। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और मेरे पापा के पास तो हमेशा से ऑटो ही था और आज भी ऑटो ही चलाते हैं। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है तो हम लोग कहीं भी जाते थे ना ऑटो में जाते थे। हमारा अपना ऑटो था और ऑटो में जाते थे और कहीं भी नानी के घर या कहीं भी जाना होता था तो ऑटो में ही हमें नींद आ जाती। लेकिन ऑटो बाइक से तो कंफर्टेबल होता है। ये है कि बाइक पे तो आप सो गए, बच्चों को नींद आ गई, उनको भी पकड़ना पड़ता है और ध्यान भी देना होता है। अब किसी तरह से हम लोग निकले वहाँ से, जो हम फार्म हाउस के रोड पर फंस गए थे, मतलब गलत रास्ते पर जा रहे थे, वहाँ से निकले। अब लगा कि हाँ भाई अब जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तो निक्कुस हो गया है तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा बाइक पर, लेकिन ट्रैफिक जाम रास्ते में मिला और हम फाइनली घर पहुँच गए हैं। और निक्कू काव्या तो खेलने लगे हैं। घर पर आते ही देख लो बच्चों का तो यही होता है ना, वहाँ गए वहाँ भी खेलना, यहाँ भी खेलना। एक हाथ में धागा, एक हाथ में घड़ी। एक हाथ में धागा का है ये, एक हाथ में धागा तो मैंने तेरी घड़ी बनाया था। तो ये टोटली ट्रैवल व्लॉग था गाइस। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपसे शेयर की। कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखते रहिएगा हमारी नौकरी से जुड़ी वीडियो। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।